Hallo DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे एक मॉडल टेस्ट और ये सेकंड है। इस जैसी मिलती जुलती मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर जल्दी ही आपका गोइथे सर्टिफिकेट आज 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। सो los geht's! इस एग्ज़ाम का सबसे पहला पार्ट लेसन है और ये उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। Teil 1 है Sie lesen in einer Zeitung diesen Text. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. ये है जी टेक्स्ट और उससे रिलेटेड ये हमारे पास 5 टास्क हैं। बाइस्पील सॉल्व करके बता दी गई है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि टेक्स्ट पढ़ने से पहले अगर आप टास्क पढ़ लें तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपने टेक्स्ट में क्या आंसर्स फाइंड करने हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इन सभी टास्क को देख लेते हैं। 0. Joachim Sanders ist Lehrer von Beruf, mag arbeiten im Büro oder hat Probleme mit Fremdsprachen. Nummer 1. Nach seiner Ausbildung hat er in Hamburg gearbeitet, hat er Jobs im Ausland gehabt oder hat er Englisch und Französisch gelernt. 2. Bei der Firma Konto Partners arbeitet Joachim Sanders als Sekretär, in der Küche oder als Personalchef. 3. Viele Kollegen denken, dass Büroarbeit einfache Arbeit für Frauen ist, Frauen schneller arbeiten als Männer oder Frauen manchmal Probleme im Beruf haben. Nummer 4. In einem Wettbewerb war er der Beste? Hat er viel gelacht oder hat er eine Frau kennengelernt? wettbewerb कहते हैं जी कंपटीशन को। Nummer 5. Dieser Text informiert über Frauen in Männerberufen, Männer in Frauenberufen oder neue Berufe। अब चलते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। Joachim Sanders, ein Mann als Sekretärin, एक आदमी एज सेक्रेटरी और ये सेक्रेटरी फीमेल सेक्रेटरी लिखा हुआ है। उसके बाद योआखिम की एक बात लिखी हुई है, Ich habe einen typischen Frauenberuf. Warum auch nicht? मेरे पास है एक टिपिकल औरतों का प्रोफेशन, क्यों नहीं? In unserer Reihe Frauenberufe jetzt auch für Männer möchten wir Ihnen heute Joachim Sanders vorstellen. अब ये न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं कि हमारी सीरीज़ औरतों के प्रोफेशन अब मर्दों के लिए भी, इसमें आपसे मिलवाना या आपसे मुतारिफ करवाना चाहते हैं आज Joachim Sanders को। Joachim Sanders hat immer schon gern Büroarbeit gemacht. उसको हमेशा से अच्छा लगता था ऑफिस वर्क करना। Auch das Lernen von Sprachen ist schon seit seiner Schulzeit ein wichtiges Hobby. और जो सीखना है ज़ुबानों का वो ऑलरेडी उसके स्कूल टाइम से उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है। Nach seiner Ausbildung zum Fremdsprachensekretär fuhr er erst einmal nach England und Frankreich. अपनी ट्रेनिंग के बाद, और वो ट्रेनिंग किस चीज़ की थी, वो थी फॉरेन लैंग्वेज सेक्रेटरी के तौर पर उसने ट्रेनिंग की। उसके बाद वो गया था सबसे पहले इंग्लैंड और फ्रांस में। फुआ आप देख सकते हैं प्रेटेगिटुम फॉर्म लगी हुई है वर्ब फागन की। उसके बाद है जी dort konnte er seine Sprachkenntnisse noch weiter verbessern. वहाँ पर वो कर पाया था अपनी लैंग्वेज स्किल्स को फर्दर इम्प्रूव, verbessern, to improve, उनको बेटर कर पाया था। Er hat dort auch in verschiedenen Büros gearbeitet, aber immer nur kurze Zeit. वो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑफिसेज में काम भी कर पाया था, लेकिन सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए।
टाइल 1 में जब भी हम एक टेक्स्ट पढ़ लेंगे जिससे रिलेटेड कोई टास्क होगी, उसके बाद वो टास्क आपको सिर्फ स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए नज़र आएगी। उसको आपने पॉज करके उसका आंसर जज करने की कोशिश करनी है, जैसे कि अभी आप इसका आंसर करें। उसके बाद हम उनके आंसर्स को डिस्कस किया करेंगे कि क्या करेक्ट हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस एग्ज़ाम को मेरे साथ मिलकर सॉल्व करें ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो नंबर 1 का अगर आपने आंसर लिखा था तो क्या लिखा था? क्या बे लिखा था? अगर हाँ तो फिर तो ज़बरदस्त बात है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी nach seiner Ausbildung hat er Jobs im Ausland gehabt। उसकी ट्रेनिंग के बाद उसको जॉब्स मिली थी। इम आउसलैंड कहते हैं फॉरेन कंट्रीज, अब्रॉड को, ओवरसीज को। तो उसने ओवरसीज काम किया था, जैसे कि यहाँ पर 2 कंट्रीज मेंशन की गई हैं जहाँ वो गया था, इंग्लैंड und Frankreich। और यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है er hat in verschiedenen Büros gearbeitet। तो उसने डिफरेंट ऑफिसेज में काम किया था, तो इसका मतलब है वो फॉरेन कंट्रीज में जॉब्स करके आया है। Als er zurück in Hamburg war, suchte er einen festen Job als Sekretär। Er schrieb viele Bewerbungen, hatte aber kein Glück। जैसे वो वापस आया हैम्बर्ग में तो उसने ढूंढनी शुरू की थी एक पक्की नौकरी, फेस्टन जॉब, एक फिक्स्ड जॉब सेक्रेटरी के तौर पर। उसने बहुत सी एप्लीकेशंस लिखी थी लेकिन कोई किस्मत साथ नहीं दे रही थी। Dann sah er im Internet eine Anzeige bei der Firma Kantor Partners। तो फिर उसने देखा एक एड इंटरनेट में जो कि इस कंपनी का था। Er hatte mit dem Personalchef der Firma ein Gespräch und bekam die Stelle। उसकी हुई थी एक कन्वर्सेशन स्टाफ मैनेजर के साथ कंपनी के, और हासिल कर ली उसने जॉब। स्टेले कहते हैं जॉब को, पोजीशन को, तो उसको मिल गई थी पोजीशन। नंबर 2 तो इजी था ना कि उसने कॉन्टॉ पार्टनर्स में काम किया एज सेक्रेटरी। Jetzt arbeitet er als Sekretär bei dieser Firma। Er ist der einzige männliche Sekretär। अभी वो काम करता है एज सेक्रेटरी इस कंपनी में और वो अकेला मेल सेक्रेटरी है। Seine Kolleginnen haben damit kein Problem। उसकी फीमेल कोलीग्स को इसके साथ कोई भी मसला नहीं है। Nur einige Kollegen finden das manchmal noch etwas komisch। सिर्फ कुछ मेल कोलीग्स को थोड़ा सा ये फनी लगता है। Immer noch denken viele, dass man als Sekretärin nur schnell tippen können muss, gut aussehen sollte und vor allem in der Büroküche Kaffee kocht। अभी भी बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि एक सेक्रेटरी के तौर पर आपको जल्दी टाइपिंग आनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, और सबसे आगे और बढ़कर ये कि आपको ऑफिस के किचन में कॉफ़ी बनानी आनी चाहिए। Aber das ist schon lange nicht mehr so। बट अभी काफ़ी अरसे से ऐसा नहीं है। नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर आ है, क्योंकि यहाँ पर कोई बात नहीं हुई इस बारे में कि औरतें जल्दी काम कर लेती हैं आदमियों के मुकाबले में, या फिर औरतों को कभी कभी मसला होता है प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर इसलिए बहुत से लोग, बहुत से कोलीग्स ये समझते हैं कि ऑफिस का काम सिंपल काम है औरतों के लिए। Joachim Sanders। Es war schon lustig। Ich habe an einem Wettbewerb für Fremdsprachensekretärinnen teilgenommen und war der einzige Mann। Und ich habe den Wettbewerb gewonnen। Ich wurde die Nummer 1 und bekam den Preis, und das als Mann। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है जो कि योआखिम की अपनी ज़ुबानी है, कि ये काफ़ी फ़नी है। कहता है कि मैंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया और वो कंपटीशन था फॉरेन लैंग्वेज सेक्रेटरीज़ का।
तो कहता है कि मैं उस कंपटीशन में अकेला मर्द था और मैंने वो जीत लिया। कहता है कि मैं नंबर 1 पर आया और प्राइज भी लिया मैंने, और वो भी एक आदमी के तौर पर। नुमफिया का आंसर आ करेक्ट है, क्योंकि कंपटीशन में ना तो वो बहुत हंसा और ना ही उसने जाना एक औरत को। नुमफुन्फ का आंसर है पे, क्योंकि इस टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन में ही हमें पता चल जाता है कि इस टेक्स्ट में बात होगी ऐसे प्रोफेशन की जो कि फ्राउन berufen हैं। तो इसलिए फिर dieser Text informiert über Männer in Frauenberufen। Lesen Teil 2. Sie gehen einkaufen. Lesen Sie die Aufgaben 6 bis 10 und die Information im Kaufhaus. In welches Stockwerk gehen Sie? Kreuzen Sie an A, B oder C. आप जा रहे हैं शॉपिंग करने, पढ़िए टास्क 6 से 10 तक और इंफॉर्मेशन शॉपिंग मॉल में। कोई इंफॉर्मेशन बोर्ड होगा, उसको आपने पढ़ना है। इन विच फ्लोर यू विल गो। अच्छा, यहाँ पर ये बताती चलूँ कि स्टॉक, इटाज और स्टॉक व्याक, इन तीनों का मतलब फ्लोर है, जो कि एक शॉपिंग मॉल में डिफरेंट फ्लोर्स पर डिफरेंट चीज़ें हमें मिलती हैं। तो उनसे रिलेटेड हम ये तीनों वर्ड्स जर्मन में यूज़ कर सकते हैं। हमारी aufgaben हमें दी गई हैं और उसके साथ ही दिया गया है काउफ हाउस मिटे का या वेगवाइजा, कहते हैं आपका साइन पोस्ट। और सारे फ्लोर्स पर जो जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इनको भी हम डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम टास्क पढ़ेंगे। लेजन टाइल 2 के aufgaben को आप किस तरह जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ट्रिक ये है कि जब आप आ और बे पढ़ें तो उन फ्लोर्स पर आप जाएं, इंफॉर्मेशन चेक करें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप सिंपल से पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आ और बे में से किसी फ्लोर पर ये इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली आप उसी को मार्क करेंगे। रियल लाइफ एग्ज़ाम में तो हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम की और जितने मॉडल टेस्ट सॉल्व करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाइशपील भी ज़रूर पढ़ा करें और समझने की कोशिश किया करें कि जो करेक्ट आंसर है वो किस तरह से है। तो हमें बाइशपील दी गई है Sie suchen für Ihren Urlaub etwas zu lesen। आप अपनी छुट्टियों के लिए चाहते हैं कुछ पढ़ने के लिए, तो आपको मिलेगा कहाँ पर? Zweiter Stock, vierter Stock oder anderer Stock। तो इसका आंसर बे है। Nummer 6. Sie möchten Kaffee trinken und etwas essen. Options: Erdgeschoss, dritter Stock oder anderer Stock. Nummer 7. Sie brauchen einen neuen Wintermantel. Erster Stock, zweiter Stock oder anderer Stock. Nummer 8. Sie suchen eine Hose für Ihren 6-jährigen Sohn. आप ढूंढ रहे हैं पैंट्स अपने 6 साल के बेटे के लिए, और ये आपकी ऑप्शंस हैं। Sie interessieren sich für eine neue Kaffeemaschine. आप इंटरेस्टेड हैं एक न्यू कॉफ़ी मशीन में। Nummer 10. Ihre Freundin hat Geburtstag. Sie möchten ihr eine Eintrittskarte für ein Konzert schenken. आपकी फ्रेंड की बर्थडे है और आप चाहते हैं एक एंट्री टिकट कॉन्सर्ट की उसको गिफ्ट करना, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। काउफ हाउस मिटे में फियटा स्टॉक पर ये सर्विसेज अवेलेबल हैं: कैफे उन रेस्टोरेंट, कंप्यूटर, कंप्यूटर स्पीले, सॉफ्टवेयर, टिकट शॉप, कार्टन फॉर फकाउफ। कार्टन फॉर फकाउफ, फॉर आपको पता होगा पहले को कहते हैं बिफोर, तो टिकट की एडवांस सेल्स का ये मतलब है इस पूरे वर्ड का। bücher, बुक्स मिलेंगी आपको। टॉयलेटन und Schlüsseldienst की सर्विस आपको अवेलेबल होगी इस फ्लोर पर। dritter Stock, Einrichtung und Möbel। Einrichtung कहते हैं फर्निशिंग को, सेटअप को। इसी से वर्ब बनता है einrichten, जिसका मतलब भी होता है टू ऑर्गेनाइज, टू सेटअप, टू फर्निश।
यूजुअली जब आप यहाँ पर किसी वोनुंग में शिफ्ट होते हैं तो उसका फॉर एग्जांपल किचन आपको बिल्कुल खाली मिलेगा, तो किचन कैबिनेट्स, बक ओवन, स्पूल बेकन सब कुछ आपको ऑर्डर करके उस किचन की आइनरिस्टुंग करनी होती है। तो ये सर्विसेज आपको इस फ्लोर पर मिल सकती हैं। साथ में फर्नीचर है, लैम्पन und बेलॉस्टुंग, लैम्पन लैम्प्स प्लूरल लगा हुआ है, बेलॉस्टुंग कहते हैं लाइटिंग को, तो लैम्प्स और लाइटिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। फिर आपको मिलेंगे स्पॉट आर्टिकल, फागेदा, फागाट का प्लुगाल यूज़ हुआ है यहाँ पर, किंडा वेल्ट बच्चों की दुनिया, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, स्पील सॉइग खिलौने मिलेंगे, स्पीले गेम्स हैं, और ऊगन und schmuck घड़ियाँ और ज्वेलरी मिलेगी आपको टिकिटा स्टॉक पर। स्पाइटा स्टॉक, किंडा मोडे बच्चों का फैशन, बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। Radio und Fernsehen, रेडियो एंड टीवी, CDs und DVDs, Musik und Fotostudio। आप ढूंढ रहे हैं पैंट्स अपने 6 साल के बेटे के लिए, और यहाँ पर जो किंडर मोडे वर्ड है उससे पता चलता है कि आपको नुमा 8 में पे को मार्क करना है। Erster स्टॉक पर है Damenbekleidung, Herrenbekleidung, Damen und Herren Schuhe, औरतों के कपड़े, मर्दों के कपड़े, औरतों और मर्दों के जूते। तो कपड़े जूते सारे इसी फ्लोर पर आपको मिलेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन के लिए। आपको ज़रूरत थी एक विंटर मैंटल की, तो आपको वो एयरस्टार स्टॉक पर मिलेगी। एयर्ट के शॉस में है लेबन्समिटल, फूड स्टफ, खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें, गेट्रैंके मार्क्ट, पीने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, पानी, जूसेस, बियर, कुछ भी, उनकी मार्केट होगी। उसके बाद है बिहो und Schreibwagen, ऑफिस और लिखने की चीज़ें जिसमें आपको पेंसिल, पेपर, पेन्स कुछ भी मिल जाएगा। ओगन, अच्छा पिछली स्लाइड में भी था, यहाँ पर भी आपको दोबारा से घड़ियाँ मिल रही हैं। आई थिंक घड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जर्मन फेमस है, वर्ल्ड नोन है पंक्चुअलिटी के लिए, तो उन्होंने 2-2 फ्लोर्स पर घड़ियाँ रख दी हैं। अच्छा, हाउस हाल्स आर्टिकल, घर का सामान, घर की चीज़ें मिलेंगी आपको। गिशेंक आर्टिकल, गिफ्ट आइटम्स मिलेंगे आपको। क्यूशन गेरेटे, किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रो गेरेटे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, और गेल्ड ऑटोमाट, कैश मशीन होगी यहाँ पर। नंबर 9 में आप इंटरेस्टेड हैं एक नई काफ़े मशीने के लिए, और ये एक क्यूशन गेरेट है, तो इसलिए आ करेक्ट है। Aufgabe 6 और सेन में हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो इनकी फर्स्ट 2 ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए इन दोनों के लिए हम से मार्क करेंगे। Lesen Teil 3, Sie lesen eine E-Mail. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung, A, B oder C। इन सभी टास्क को हमने पढ़कर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं इनको फिर वन बाय वन। Nummer 11. Thomas entschuldigt sich, weil er so spät schreibt, in den Ferien keine Zeit hatte oder den Urlaub vergessen hat। थॉमस एक्सक्यूज कर रहा है क्योंकि वो बहुत देर से लिख रहा है, क्योंकि छुट्टियों में उसके पास कोई टाइम नहीं था, या फिर वो छुट्टियां भूल गया था। Nummer 12. Vor kurzem hat er eine Arbeit gefunden, ist er umgezogen, hat er sein Studium angefangen। आप नोट कर रहे हैं ये तीनों परफेक्ट में यूज हुए हैं, तो थोड़े अरसे पहले उसे एक जॉब मिल गई है, वो रीलोकेट कर गया है, घर शिफ्ट कर गया है, या फिर उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की है। Nummer 13. Thomas schreibt, dass er Alexa einladen möchte, nach Griechenland fahren möchte oder mit Alexa eine Party vorbereiten möchte। थॉमस लिख रहा है क्योंकि वो एलेक्सा को इनवाइट करना चाहता है, ग्रीस जाना चाहता है, या फिर एलेक्सा के साथ एक पार्टी अरेंज करना चाहता है। Nummer 14. Er findet es toll, wenn Alexa Getränke mitbringt, mit ihm tanzen geht oder sich um Musik kümmert।
उसको अच्छा लगेगा अगर एलेक्सा ड्रिंक्स साथ लाती है, उसके साथ नाचने जाती है, या फिर sich etwas kümmern का मतलब है किसी चीज़ का ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ समथिंग। तो अगर उसको अच्छा लगेगा अगर एलेक्सा म्यूजिक का ध्यान रखे। Nummer 15. Was schlägt Thomas vor? Thomas ने क्या suggest किया? Options हैं: Beide können einen Ausflug mit dem Fahrrad machen. दोनों एक ट्रिप कर सकते हैं बाइसिकल के साथ. Er kann ein billiges Zimmer in einem Hotel reservieren. वो एक सस्ता कमरा एक होटल में रिजर्व करवा सकता है. Sie können am Abend in ein Restaurant gehen. वो शाम में एक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ईमेल में थॉमस ने क्या क्या लिखा है। Liebe Alexa, erinnerst du dich an den tollen Urlaub am Bodensee? क्या तुम्हें याद है उन ज़बरदस्त छुट्टियों का जो कि ये एक लेक का नाम है वहाँ पर की थी? यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कभी कभी जर्मन वर्ब स्पेसिफिक प्रेपोजिशनन के साथ आते हैं। उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है और मज़े की बात ये वर्ब है भी रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एग्जांपल है जी जिश इनन अन। मुझे अभी भी याद है जब ये मैं वर्ब याद कर रही थी कि इसका क्या मतलब है, तो मैं इस तरह रिपीट करती थी ना जब तक मुझे ये याद ना हो जाए। जिश इनन अन, जिश इनन अन। तो ये आपके लिए टिप है कि जब आपने वर्ब और प्रेपोजिशंस के कॉम्बिनेशंस को याद करना हो तो उसको रोज रिपीट किया करें। अच्छा, उसके बाद लिखा है Dort haben wir uns kennengelernt und es war sehr schön. वहाँ पर हम एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे को जाना था और ये बहुत अच्छा था। Ich wollte dir schon die ganze Zeit schreiben. मैं चाहता था तुम्हें सारा टाइम लिखना। hatte aber so wenig Zeit. लेकिन बहुत कम टाइम था। Tut mir wirklich leid. I'm really sorry. तो मुझे लगता है यहाँ पर तो हमें पहले अपने टास्क का आंसर भी मिल गया, राइट? यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके टेक्स्ट और टास्क दोबारा से पढ़ें और आंसर गेस करने की कोशिश करें। टाइल 3 की बाकी जो सारी टास्क हैं, जब हम टेक्स्ट पढ़ लिया करेंगे तो उसके बाद टास्क अपीयर होगी और आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपना आंसर गेस कर लें और आप देखें कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि Aufgabe 11 का आंसर क्या है। यहाँ पर थॉमस ने कहा था Tut mir wirklich leid, I'm really sorry। तो वो एक्सक्यूज कर रहा है weil er so spät schreibt, क्योंकि यहाँ पर उसने मेंशन किया था कि मैं लिखना चाहता था लेकिन टाइम नहीं था, तो इसलिए वो इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज कर रहा है। Wie geht es dir? Bei mir läuft alles super. Ich bin inzwischen mit dem Studium fertig und hoffe, dass ich bald eine Arbeit finde. तुम्हारा क्या हाल है? मेरे यहाँ सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है। मीनवाइल कहते हैं इंस्विशन, ठीक है, मीनवाइल। तो मीनवाइल मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही मुझे काम मिल जाए। Und das Beste और सबसे ज़बरदस्त क्या है जी? Ich habe endlich eine größere Wohnung gefunden. Finally मैंने एक बड़ा अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। Dort wohne ich jetzt seit einem Monat. वहाँ पर मैं रह रहा हूँ since 1 month. बे करेक्ट है क्योंकि थोड़े अरसे पहले यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि 1 महीने से वो रह रहा है अपने नए वोनुंग में, तो थोड़े अरसे पहले वो रीलोकेट हुआ है। ना तो उसको थोड़े अरसे पहले काम मिला है क्योंकि यहाँ पर हॉफन लिखा हुआ था टू होप, अभी वो उम्मीद करता है, उसको मिला नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडियम फैटिश, तो कंप्लीट की है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए बे करेक्ट है। Das möchte ich feiern. मैं चाहता हूँ ये सेलिब्रेट करना। क्या सेलिब्रेट करना चाहता है थॉमस? यही कि उसे अपनी मर्जी का वोनुंग मिल गया है, वो नए घर में शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए फिर वो ये सेलिब्रेट करना चाहता है। Deshalb schreibe ich dir. इसलिए मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। Ich möchte gern
dass du zu meiner Party kommst. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टी में आओ. Hast du Lust zu kommen und mich zu besuchen? क्या तुम चाहती हो कि आओ और मुझे मिलो? Thomas schreibt, dass er Alexa einladen möchte, जैसे कि उसने इस लाइन में मेंशन किया है. Die Party findet am Samstag, dem 5. September statt. पार्टी टेक प्लेस करेगी 5 सितंबर सैटरडे को. Essen und Trinken habe ich schon eingekauft. खाना पीना मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है. Du brauchst nichts mitzubringen. आपको पता है डिफरेंस निश्ट और निक्स का? निश्ट का मतलब है नॉट और निक्स का मतलब है कुछ भी नहीं, नथिंग. तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कुछ भी लाने की साथ. Nur vielleicht Musik aus deinem Land. सिर्फ मे बी म्यूजिक तुम्हारी कंट्री का. Es gibt doch so schöne griechische Musik. It is so beautiful Greek music. Wir wollen ja auch tanzen. हम तो चाहते हैं नाचना भी. Das wäre super. It would be great. टॉमस को अच्छा लगेगा अगर एलेक्सा म्यूजिक के बारे में ध्यान रखे. Und wenn du schon mal in Berlin bist, kannst du auch etwas länger bleiben. और जब तुम ऑलरेडी बर्लिन में होगी तो फिर तुम रुक सकती हो ज़्यादा देर भी. Es gibt in Kreuzberg billige Hotels, aber wenn du willst, kannst du auch gern in meiner Wohnung schlafen. फिर वो कुछ सस्ते होटल्स के बारे में बताता है कि इस जगह पर हैं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे घर भी सो सकती हो. Platz gibt es genug. जगह तो काफ़ी है. Übernachten ist also kein Problem. तो फिर रात रुकना कोई मसला नहीं है. Übernachten कहते हैं टू स्टे ओवरनाइट. नाख्त याद होगा ना आपको, डी नाख्त द नाइट, उसी से ये वर्ब बन गया Übernachten. Überleg es dir. तुम सोचो. Ich würde mich sehr freuen. मैं बहुत खुश होऊंगा. Dich wieder zu sehen. तुम्हें फिर से देखकर. यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ट्रेनबाग इस वर्ब के दरमियान में लगा है सू, और इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं सूज़ात्स. मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी जिसमें मैंने इनके बारे में डिटेल से बताया हुआ है. Meine neue Adresse ist Wrangelstraße 40 in Kreuzberg. फिर अपने नए एड्रेस के बारे में बता रहा है. Und am Sonntag könnte ich dir Berlin zeigen. और सैटरडे को मैं तुम्हें बर्लिन दिखा सकता हूँ. Die Stadt wird dir bestimmt gefallen. शहर तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा. Ich habe auch 2 Fahrräder. मेरे पास 2 बाइसिकल्स भी हैं. Und am Abend gibt es hier ein tolles Straßenfest mit Musik und Essen. और शाम में इधर एक ज़बरदस्त सा स्ट्रीट फेस्टिवल है म्यूजिक और खाने के साथ. करेक्ट है क्योंकि थॉमस सजेस्ट कर रहा है कि वो दोनों आउसफ्लूग कर सकते हैं फागाट के साथ. यहाँ पर उसने स्पेशली मेंशन भी किया है स्वाई फागेडा, तो इसलिए फिर करेक्ट है. ईमेल को एंड करता है वो. Lass bald etwas von dir hören. Viele Grüße, Thomas. Teil 4 है जी लेसन का. 6 Personen möchten Deutschland kennenlernen und suchen im Internet nach Tipps. 6 लोग चाहते हैं जर्मनी को जानना और ढूंढ रहे हैं इंटरनेट में टिप्स. Lesen Sie die Aufgaben 16 bis 20 und die Anzeigen A bis F. Welche Anzeige passt zu welcher Person? आप सुन रहे हैं ना, ये क्रांकनवागन बिल्कुल रोड पर घर है मेरा. आई एम सो सॉरी, बार बार आपको इसकी आवाज़ सुननी पड़ती है जब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ. आई हैव नो आइडिया वो कहाँ से आ जाती हैं. अच्छा, कोई इमरजेंसी डेफिनेटली होगी. अच्छा जी, आगे है जी. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr wählen. अच्छा, जो एग्जाम्पल है ना सॉल्व की हुई, वो कह रहे हैं दोबारा से उस ऐड को आप चूज़ नहीं कर सकते. wählen टू चूज़, टू सेलेक्ट. Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. एक टास्क के लिए कोई आंसर नहीं है. Markieren Sie so.
उसको आपने क्रॉस के साथ मार्क करना है। ये हैं जी हमारे अनसाइगन और उनसे रिलेटेड ये हमारे पास Aufgaben हैं और हमेशा की तरह पहले हम Aufgaben पढ़ लेते हैं। Beispiel है Alena sucht für einen Kurzurlaub ein preiswertes Fahrrad। Alena ढूंढ रही है शॉर्ट छुट्टियों के लिए एक रीजनेबल प्राइस की या फिर सस्ती बाइसिकल। Nummer 16 Tom möchte Bayern mit dem Rad kennenlernen। टॉम चाहता है बायन को बाइसिकल के साथ जानना। Dominika sucht Informationen über das Essen in Deutschland। Masoud möchte mit 3 Freunden möglichst günstig durch Deutschland reisen। मसूद चाहता है, मसूद भाई चाहते हैं 3 दोस्तों के साथ प्रेफरेबली जर्मनी में सस्ता सफ़र करना, घूमना। Nummer 19 Ina möchte ein Wochenende nach München und sucht Informationen über die Stadt। Nummer 20 Christopher plant einen Kurzurlaub am Meer und möchte abends echten Nordseefisch essen। अब हम एक एक करके सारे अनसाइगन डिटेल से देख लेंगे। आ में सबसे ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वेबसाइट का, उसके बाद है जी Ihr Restaurant Finder für Spezialitäten Restaurants mit deutschen Gerichten in ganz Deutschland। आपका रेस्टोरेंट फाइंडर फॉर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स विद जर्मन डिशेस पूरे जर्मनी में। Mit der Detailsuche finden Sie die besten Restaurants in jeder Stadt। अगर आप एडवांस सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे बेस्ट रेस्टोरेंट्स किसी भी शहर में, jeder Stadt हर शहर में। Sie können auch nach einem typisch deutschen Gericht suchen। आप कर सकते हैं एक टिपिकल जर्मन डिश की सर्च भी। तो आप देखते हैं कि कौन से टास्क के साथ ये मैच करता है। Aufgabe 20 में था कि क्रिस्टोफर खाना चाहता है एस्टन नॉर्थ सी फिश, रियल नॉर्थ सी फिश खाना चाहता है, जो कि एक टिपिकल नॉर्दर्न जर्मनी की डिश है। तो इसलिए यहाँ पे था ट्यूफिश डॉइचन गेरिस्ट और यहाँ पर एस्टन नॉर्थ सी फिश। तो स्वांसिश जो है आ के लिए बिल्कुल सूटेबल अनसाइगे है। अनसाइगे बे है Was isst und trinkt man in Deutschland? कोई क्या खाता और पीता है जर्मनी में। अब ये ट्रेडिशनल जर्मन फूड की बात होने लगी है। Kleine kulinarische Geschichte Deutschlands, deutsche Küche und Spezialitäten aus allen Regionen। Small culinary history जर्मनी की, जर्मन किचन और स्पेशलिटीज सारे के सारे जगहों के, रीजन्स, Regionen। Links zu unzähligen Rezepten zum selberkochen von Kohlrabi। ये मुझे बहुत मुश्किल लफ्ज़ लगा है, मैंने पहली बार आज पढ़ा है। ये स्पेशल डिश है उनकी। Kohlrauladen über Nordseefisch bis zu grüner Soße। लिंक्स मिलेंगे आपको बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ की जो कि गिनी ना जा सके। उन सेलिश कहते हैं जो कि गिनी ना जा सके, काउंटलेस। तो वो आपको रेसिपीज़ मिलेंगी खुद से पकाने के लिए। और वो ये होता है कैबेज रोल को कहते हैं ये, ठीक है, वहाँ से लेकर ग्रीन सॉस तक, ठीक है। तो ये उन्होंने बेसिकली बताया है कि कितने ज़्यादा आपको रेसिपीज़ मिलेंगी इस वेबसाइट पर। नंबर 17 के लिए ये ऐड परफेक्ट है क्योंकि डोमिनिका ढूंढ रही है इंफॉर्मेशन जनरली खाने के ऊपर जो कि जर्मनी में खाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ से फिश था और जो पिछली हमने टास्क की है Aufgabe 20 उसमें भी नॉर्थ से फिश है। तो कभी कभी एग्जाम में वो आपको सिमिलर वर्ड्स देकर ट्रिक करते हैं। अब आपका काम है कि आप ध्यान से सारा ऐड पढ़ें और ध्यान से टास्क पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि वो वाकई ही मैच करते हैं तो आप उसको मार्क कीजिएगा। जस्ट एक वर्ड देखकर आपने ये नहीं समझना कि ये उसी के साथ मैच करता होगा, क्योंकि डोमिनिका को इन्फॉर्मेशन चाहिए जनरली खाने के बारे में जो कि जर्मनी में खाया जाता है,
और इस वेबसाइट पे जैसे कि उन्होंने बताया था कि गेशिश्टे डॉइचलैंड्स पता चलेगी, खाने पीने से रिलेटेड हिस्ट्री पता चलेगी जर्मनी की, तो फिर ये परफेक्ट है डोमिनिका के लिए। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं बाइशपील आपको डिटेल से डिस्कस नहीं करके बता पाऊंगी। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। Anzeige D की डिटेल्स हैं जी। नॉर्ड डॉइचलैंड टिकट jetzt für nur 33 Euro. Bis zu 5 Personen fahren für 33 Euro einen Tag durch Norddeutschland, gilt montags bis freitags ab 9 Uhr bis Betriebsende, samstags und sonntags auch ganztägig. Fahrradmitnahme kein Problem, soweit Sie wollen, mit Bus oder Bahn und Rad. मैं तो ऐसे जैसे इनकी कंपनी में इनकी एडवर्टाइजिंग में लगी हुई हूँ। अच्छा, यहाँ पर डिटेल दी हुई है जी। अब नॉर्दर्न जर्मनी की टिकट सिर्फ 33 यूरो में मिलेगी। 5 लोग इस टिकट में सफ़र कर सकते हैं, पूरा का पूरा दिन पूरे नॉर्थ जर्मनी में, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेकर जब तक बसेस चलती रहेंगी ये टिकट आप यूज़ कर सकते हैं। सैटरडेज और संडेज को भी पूरा का पूरा दिन आप यूज़ कर सकते हैं इस टिकट को। और अगर आप बाइसिकल साथ लेके जाना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं। तो अब देखते हैं कि ये किससे मैच करता है। हमारे मसूद भाई जाना चाहते थे अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने फिरने और सस्ती टिकट चाहिए थी उनको जर्मनी घूमने के लिए, तो उनके लिए तो ये ऑफ़र बिल्कुल परफेक्ट है। Radreisen 2016. In unserer Online-Datenbank finden Sie zu jedem Reiseziel in Deutschland Informationen und Anbieter. Außerdem Karten mit den schönsten Radwegen. Auch Angebote für organisierte Radreisen von einfach bis sportlich mit mindestens 4 Teilnehmenden. यहाँ पर लिखा हुआ है उन टूर्स के बारे में जो कि साइकिलिंग पर करवाए जाते हैं, और आपको इसके इंटरनेट सिस्टम में पता चलेगा कि जर्मनी में कौन से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं इस तरह के टूर्स के लिए और कौन कौन उनको ऑफ़र करता है। उसके अलावा आपको कार्ड्स मिलेंगे जिन पर आपको जो साइकिलिंग के जो पाथवेज है ना उनका पता चलेगा, राडवेगन, ठीक है। उसके बाद ऑफर्स भी मिलेंगी ऑर्गेनाइज्ड साइकिलिंग ट्रिप्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर सिंपली आपको चाहिए या कुछ स्पोर्ट्स वाले यानी कोई एक्टिव आपको चाहिए इस तरह का गार्ड राइज है तो वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि मिनिमम 4 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। आप देखते हैं कि इससे मैच करता कौन सा अवकाब्य है। टॉम चाहता है बायन को साइकिल के साथ जानना, तो उसके लिए फिर अनसाइगे ए परफेक्ट है। Ticketshop Event. Jetzt Karten reservieren für Konzerte in ganz Deutschland. Jetzt im Vorverkauf Karten für Musicals, Shows, Konzerte. Es gibt noch wenige Karten für das Sommerfestival im Olympiapark München. यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको डिफरेंट टिकट्स अवेलेबल होती हैं जो कि सारे के सारे कॉन्सर्ट्स जर्मनी में जो हो रहे होते हैं उनके बारे में टिकट्स हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है अभी आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स जैसे कि म्यूजिकल्स, शोज़ या कॉन्सर्ट्स के लिए एडवांस बुकिंग कर सकते हैं फॉर फकाउफ। उसके अलावा लिखा हुआ है कुछ ही टिकट्स रह गई हैं इस फेस्टिवल की जो कि यहाँ पर होगा म्यूनिख में। तो ये एक्स्ट्रा ऐड था, इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी अवकाबे नहीं है। अवकाबे 19 जो कि ईना चाहती थी वीकेंड में म्यूनिख विजिट करना और इन्फॉर्मेशन लेना शहर के बारे में, इससे रिलेटेड कोई भी अनसाइगे नहीं है तो इसलिए हम इसको क्रॉस के साथ मार्क करेंगे। गोइथे सर्टिफिकेट आर्ट 2 की hören की इंस्ट्रक्शंस ये हैं। इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो मैं एक अलग से वीडियो लिंक कर दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, कितने अवकाबन होते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं और किस तरह से आप उनको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं।
इस मॉडल एग्ज़ाम में मैंने ह्यूगन का पैटर्न थोड़ा-सा चेंज किया है। इसमें आपने करना ये है कि आपने नोट किया होगा लेज़र में हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर लिया है, तो ह्यूगन अब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से इसको सॉल्व करें सारे का सारा और मैं कुछ भी ना बोलूँ। इससे ये होगा कि आप खुद से जज कर पाएँगे कि आपको कितने करेक्ट आंसर्स मिलते हैं और कितने इनकरेक्ट। करना आपने ये है कि आपने अपनी कॉपी में 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखने हैं और जैसे ही आप सारी की सारी टास्क एक-एक करके सुनते जाएंगे, आप उन नंबर्स के आगे उनके आंसर्स लिखते जाएंगे। जब चारों के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको एक स्लाइड नज़र आएगी। उसको पॉज करके आपने चेक करना है, उस स्लाइड पे होंगे आंसर्स। आपने चेक करने हैं कि आपके कितने करेक्ट आए हैं और कितने इनकरेक्ट। अगर आपके 16-17 आंसर्स करेक्ट होंगे तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप आधे करेक्ट और आधे इनकरेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस एग्ज़ाम का ह्यूगन पार्ट हर रोज़ जब भी आपको टाइम मिले सुने। तब तक सुने कि जब तक आपको सारी की सारी बातें समझ ना आ जाएं कि स्पीकर्स क्या कह रहे हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। आप स्टार्ट करते हैं टाइल 1 से और मैं अब कोई बात नहीं करूँगी। ओवर टू यू। Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Und hier das Wetter. Endlich fängt der Frühling an. Heute, am Donnerstag, war es noch etwas kälter. Aber morgen können wir uns auf Temperaturen von 15 bis 21 Grad freuen. Und so bleibt es auch am Samstag und am Sonntag. Sonnig und warm. Erst ab Montag kann es wieder etwas regnen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier das Wetter. Endlich fängt der Frühling an. Heute, am Donnerstag, war es noch etwas kälter. Aber morgen können wir uns auf Temperaturen von 15 bis 21 Grad freuen. Und so bleibt es auch am Samstag und am Sonntag. Sonnig und warm. Erst ab Montag kann es wieder etwas regnen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Radio, Pop und Rock, Ihr Musiksender. Heute fährt ein Auto durch Frankfurt. Auf diesem Auto ist ein großes Radio, an diesem Radio ist ein großes Schild. Ihre Aufgabe: rufen Sie uns an, sagen Sie uns, was auf dem Schild steht und Sie können gewinnen. Und was? 5 Karten für die Radio, Pop und Rock Club Disco. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Radio, Pop und Rock, Ihr Musiksender. Heute fährt ein Auto durch Frankfurt. Auf diesem Auto ist ein großes Radio, an diesem Radio ist ein großes Schild. Ihre Aufgabe: rufen Sie uns an, sagen Sie uns, was auf dem Schild steht und Sie können gewinnen. Und was? 5 Karten für die Radio, Pop und Rock Club Disco. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3.
Wegen des guten Wetters sind alle Parkplätze vor dem Schwimmbad besetzt. Autofahrer können ihren Wagen noch hinter dem Sportplatz abstellen. Weil es auch hier nur wenige Parkmöglichkeiten gibt, empfehlen wir, mit der U-Bahn Linie 2 zum Schwimmbad zu fahren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wegen des guten Wetters sind alle Parkplätze vor dem Schwimmbad besetzt. Autofahrer können ihren Wagen noch hinter dem Sportplatz abstellen. Weil es auch hier nur wenige Parkmöglichkeiten gibt, empfehlen wir, mit der U-Bahn Linie 2 zum Schwimmbad zu fahren. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lemmer. Sie haben morgen am Dienstag um 14 Uhr einen Termin. Leider ist Herr Lemmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lemmer. Sie haben morgen am Dienstag um 14 Uhr einen Termin. Leider ist Herr Lemmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden. Wir waren gerade beim Arzt und heute muss ich bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden. Wir waren gerade beim Arzt und heute muss ich bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wer bringt was mit? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus, A bis E. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo Maria, am Samstag ist doch unser Hausfest. Ist schon etwas geplant? Weißt du etwas? Ja, Robert. Wir haben uns gestern Abend getroffen und schon viel vorbereitet. Ich habe gesagt, dass ich Getränke hole. Ich habe die nächsten Tage ein Auto, also kein Problem. Sie hören jetzt den Text.
Und wie machen wir das mit dem Essen? Susanne macht Hähnchen mit Reis. Wir haben auch an Koteletts gedacht, aber dann gedacht, dass das nicht so gut ist. Nicht alle essen Schweinefleisch. Und nicht alle essen Fleisch. Ja, aber Eva macht einen Salat. Ich könnte eine Gemüsesuppe machen. Anja macht schon eine. Und wie wäre es mit einer Pizza? Ich habe ein super Rezept. Weißt du, Robert, das wird zu viel. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute kommen. Außerdem hat Beata gesagt, dass sie einen Kuchen mitbringen will. Das ist toll. Dann haben wir auch einen Nachtisch. Aber es gibt ja nicht nur Essen und Trinken. Beata hat doch gesagt, dass sie ihre Gitarre mitbringen will. Das stimmt. Das wollte sie auch. Aber es geht nicht. Sie hat sich gestern an der Hand verletzt. Dann bringe ich CDs mit. Super, Robert. Ich weiß, du hast tolle Musik. Dann wollen wir nur noch hoffen, dass das Wetter am Samstag schön ist. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nicht nach rechts. Das stimmt nicht. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Hallo Gerhard, kannst du mir helfen? Ja, was ist los? Wieder Probleme mit dem Computer? Nein, du hast mir ja geholfen. Der geht jetzt wieder. Nur macht jetzt mein Drucker Probleme. Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Natürlich. Nur im Moment ist es schlecht. Ich muss gleich weg. Ich rufe dich über mein Handy an, wenn ich wieder zu Hause bin. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, der Pullover hier gefällt mir, aber nicht in grün. Haben Sie diesen Pullover auch in rot? Nein, leider nicht. Aber wir haben Jacken bekommen. Für nur 55 Euro. Sie sind im Angebot. Und dann haben wir auch noch Hosen zu günstigen Preisen. Na ja, eine Jacke habe ich bei Ihnen schon letzte Woche gekauft und Hosen habe ich genug. Schade, dass Sie den Pullover nicht in Rot haben. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Guten Tag, Meier. Ich habe einen Termin um 15 Uhr. Guten Tag, Herr Meier.
4 Patienten sind noch vor Ihnen. Muss ich lange warten? Nein, vielleicht eine halbe Stunde. Nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz. Der Doktor ruft Sie dann. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Herr Schneider, wie kommen Sie zur Arbeit? Früher habe ich immer das Auto genommen, aber man findet ja keine Parkplätze mehr. Deshalb nehme ich jetzt immer das Fahrrad. Der Weg zur Arbeit ist ja nicht weit. Natürlich wäre die U-Bahn bequemer, aber das ist mir zu teuer. Und etwas Sport zu machen ist ja auch nicht schlecht. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Guten Tag, Mohammed. In unserer Radiosendung Wie kann ich Arbeit finden, wollten Sie uns auch etwas erzählen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Mohammed. In unserer Radiosendung Wie kann ich Arbeit finden, wollten Sie uns auch etwas erzählen. Sie hören jetzt den Text. Nun, ich war ja arbeitslos. Im Internet gibt es viele Jobbörsen, aber da hatte ich kein Glück. Und wo haben Sie noch gesucht? Naja, ich bin durch die Straßen gelaufen und habe dann in einem Supermarkt eine Anzeige an der Wand gesehen. Pizzafahrer gesucht. Und haben Sie sich gleich beworben? Nein, zuerst habe ich gedacht, ich bekomme die Stelle nicht, weil ich ja keinen Führerschein habe und habe 2 Wochen gewartet. Dann aber hat meine Freundin gesagt, du hast doch ein schnelles Fahrrad. Geh doch mal in die Pizzeria und sprich dort mit dem Chef. Vielleicht brauchst du ja für den Job kein Auto. Und haben Sie das gemacht? Ja, ich bin da vorbeigegangen und habe mit dem Chef geredet. Der Chef war sehr freundlich. Und als ich ihm erzählt habe, dass ich die Stadt sehr gut kenne und super schnell Fahrrad fahren kann, hat er mir den Job gegeben. Auch ohne Auto. Und wie ist die Arbeit? Ich arbeite immer von 16 bis 22 Uhr. Ich bin in der Pizzeria und warte, dass Kunden anrufen. Und wenn es nichts zu tun gibt, helfe ich in der Küche. Sie sind also zufrieden? Ja, ich bin froh, dass ich jetzt seit einem halben Jahr einen Job habe. Bald fange ich mit meiner Ausbildung an. Dann kann ich sicher auch noch bei der Pizzeria weiterarbeiten, mit weniger Stunden. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun, ich war ja arbeitslos. Im Internet gibt es viele Jobbörsen, aber da hatte ich kein Glück. Und wo haben Sie noch gesucht? Naja, ich bin durch die Straßen gelaufen und habe dann in einem Supermarkt eine Anzeige an der Wand gesehen. Pizzafahrer gesucht. Und haben Sie sich gleich beworben? Nein, zuerst habe ich gedacht, ich bekomme die Stelle nicht, weil ich ja keinen Führerschein habe und habe 2 Wochen gewartet. Dann aber hat meine Freundin gesagt, du hast doch ein schnelles Fahrrad. Geh doch mal in die Pizzeria und sprich dort mit dem Chef. Vielleicht brauchst du ja für den Job kein Auto. Und haben Sie das gemacht? Ja, ich bin da vorbeigegangen und habe mit dem Chef geredet. Der Chef war sehr freundlich. Und als ich ihm erzählt habe, dass ich die Stadt sehr gut kenne und super schnell Fahrrad fahren kann, hat er mir den Job gegeben. Auch ohne Auto. Und wie ist die Arbeit? Ich arbeite immer von 16 bis 22 Uhr.
Ich bin in der Pizzeria und warte, dass Kunden anrufen. Und wenn es nichts zu tun gibt, helfe ich in der Küche. Sie sind also zufrieden. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt seit einem halben Jahr einen Job habe. Bald fange ich mit meiner Ausbildung an. Dann kann ich sicher auch noch bei der Pizzeria weiterarbeiten, mit weniger Stunden. क्विथे सर्टिफिकेट आज 2 की श्राइबन की डिटेल्स ये हैं और इन पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मैं लिंक भी कर दूंगी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। Teil 1 है Sie wollten mit ihrer Freundin Julia ins Kino gehen, haben aber keine Zeit. Schreiben Sie eine SMS an Ihre Freundin Julia. आप जाना चाहती थी अपनी फ्रेंड जूलिया के साथ सिनेमा में, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। लिखिए एक एसएमएस अपनी फ्रेंड जूलिया को। 3 पॉइंट्स पर आपने लिखना है। Entschuldigen Sie sich, dass Sie nicht kommen können. Schreiben Sie, warum? Machen Sie einen Vorschlag, wann Sie ins Kino gehen können. एक आपने सजेशन देनी है कि कब आप जा सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है लिखते हुए। Schreiben Sie 20 bis 30 Wörter und schreiben Sie zu allen 3 Punkten. कुछ इस तरह से आप एसएमएस लिखना स्टार्ट करेंगे। Hallo Julia, entschuldige, dass ich mit dir nicht ins Kino gehen kann. Mein Papa hat mich gerade angerufen und mitgeteilt, dass er mich morgen besucht. Wenn du Zeit hast, können wir es vielleicht nächstes Wochenende nachholen. Sag mir bitte Bescheid, Lena. अच्छा, यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि लास्ट टाइम भी इससे मिलता जुलता एसएमएस ही था। वो मैं आपको वीडियो लिंक कर दूंगी जो कि पूरे एग्ज़ाम की है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप इन लाइंस को ध्यान से पढ़ें और जब प्रैक्टिस कर रहे हों एग्ज़ाम्स की तो कोशिश किया कीजिए कि इन्हीं लाइंस को मोड़ कर आप लिखें और उस हिसाब से अपने सेंटेंसेस बनाएं। बाकी आज स्वाई लेवल पे तो जाहिर बात है आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नेबन जेड से हों वो आप बना पाएँ, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आप अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी बात राइटिंग में भी बता सकते हैं। Teil 2 में है In Ihrem Haus gibt es einen neuen Mieter, Herrn Franke. आपके घर में है एक नए किराएदार, मिस्टर फ्रांके। Herr Franke macht am Samstag eine Party. सैटरडे को मिस्टर फ्रैंके कर रहे हैं एक पार्टी। Er möchte feiern, dass er eine neue Wohnung gefunden hat. अच्छा, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन हो रही है घर मिलने पर। याद है आपको लेज़न में, इसी एग्ज़ाम में लेज़न में भी हमने ऐसी ही सेलिब्रेशन का जिक्र किया था जो कि नया घर मिलने पर हो रही थी। तो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं एक नया घर मिलने की खुशी में, ठीक है। Er hat sie und die anderen Mieter zu der Party eingeladen. उन्होंने आपको और दूसरे किराएदारों को पार्टी में इनवाइट किया है और इन 3 पॉइंट्स पर आपने लिखना है। Bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie gern kommen. Sagen Sie, dass Sie etwas zur Party mitbringen wollen. Fragen Sie nach der Uhrzeit. Teil 2 की वर्ड लिमिट 30 bis 40 वर्टा है और हमेशा की तरह हमने तीनों पॉइंट्स पर लिखना है। ये जस्ट एक मॉडल सैंपल है कि किस तरह से आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे Sehr geehrter Herr Franke, es ist sehr schön, dass Sie am Samstag eine Party ausrichten. It is very nice कि आप सैटरडे को एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं। Ausrichten, to host, कोई भी इवेंट हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी की बात हो रही है। Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und komme gern. Ich will Obstsalat zu Ihrer Party mitbringen. Teilen Sie mir bitte mit, um wie viel Uhr
Die Party beginnt. Freundliche Grüße. अपना Vor- और Nachname आप एंड पर लिख देंगे। Goethe-Zertifikat A2 की Sprechen की डिटेल्स ये हैं जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। Teil 1. Sie bekommen 4 Karten und stellen mit diesen Karten 4 Fragen. Ihr Partner oder Ihre Partnerin antwortet. 4 आपको कार्ड्स मिलेंगे, उन पे 4 वर्ड्स होंगे और उन चारों कार्ड्स पर आप 4 क्वेश्चंस अपने पार्टनर से पूछेंगे और आपका पार्टनर उसको आंसर करेगा एंड इसी तरह वो आपसे 4 क्वेश्चंस पूछेगा और आप आंसर करेंगे। ये 4 वर्ड्स मिले हैं आपको, Wohnort, Familie, Beruf और हॉबी। अब हम देख लेते हैं कि इन पर आप किस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे और किस तरह से आंसर करेंगे। और आपको पता ही है कि इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं ताकि आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प हो जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेंगे, वो wohnst du oder वो wohnen Sie। अगर आपने प्याडू में करना है तो सारे क्वेश्चंस प्याडू में कीजिएगा और अगर जी में करना है तो फिर थ्रू आउट जी लेकर चलिएगा, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। और टाइल 1 में ये बात याद रखिएगा कि आपने जो आंसर्स देने हैं वो एक स्टेटमेंट के नहीं बल्कि 2 से 3 सेंटेंसेस के होने चाहिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं, Ich wohne in Hamburg, in der Kielerstraße 25, die Postleitzahl ist 21100। आप कहेंगे ये तो हम पूरा का पूरा अपना एड्रेस दे देंगे, तो आप कोई भी खुद से सोचकर एड्रेस बनाकर बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपना असली एड्रेस ही दें। फैमिली से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि वी फील Mitglieder hat deine Familie। यहाँ पर मैंने वोनन से रिलेटेड ही पूछा है तो ये काफ़ी इजीली क्वेश्चन बन जाता है, वो wohnt deine Familie। आंसर आपने उस टाइम एट द स्पॉट सोच कर देना है, तो जितने इस तरह के क्वेश्चंस हो उनकी अच्छी सी आप प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आंसर्स आपकी ज़ुबान पर ऑलरेडी हों। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, meine Familie wohnt in Pakistan, in Gujarat. Gujarat ist eine pakistanische Stadt in der Provinz Punjab। बेवकूफ़ का क्वेश्चन कैसे बनता है ये तो हमने A1 में सीख लिया था, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला सेंटेंस है Was bist du von Beruf। लेकिन इस तरह भी हम पूछ सकते हैं Was ist dein Beruf। तो आंसर करेंगे जो भी आपका प्रोफेशन है। यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दी गई है, Ich bin Verkäufer von Beruf, Ich arbeite in einem Blumengeschäft। हॉबी के लिए आप सिंपल पूछ सकते हैं Was ist dein Hobby, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं Was machst du gern। तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। तो आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है, Ich höre gern Musik, manchmal lese ich auch Bücher und gehe spazieren। Sprechen Teil 2 में है जी, Sie bekommen eine Karte und erzählen etwas über ihr Leben। आपको एक कार्ड मिलेगा और आप बताएंगे कुछ अपनी लाइफ के बारे में और इसको टाइटल दिया गया है Von sich erzählen। इस एग्जाम में हमें ये टॉपिक मिला है, Wofür geben Sie Ihr Geld aus। Ausgeben कहते हैं खर्च करना, तो आप किस चीज़ के लिए अपने पैसे खर्च करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास Wohnung, Urlaub, हॉबीज, एसन। इनमें से 2 से 3 पॉइंट्स पर हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम पैसे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। Wohnung और एसन की बात आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, Ich muss 300 Euro für mein Zimmer bezahlen, das finde ich sehr teuer। Essen und Getränke kosten auch natürlich Geld। Ich kaufe gern Bioprodukte ein, die sind auch nicht billig। तो आप अपना बता सकते हैं कि मैं क्या चीज़ें ख़रीदता हूँ और मैं कमरे के लिए कितना अदा करता हूँ, या अगर आपका वोनुंग है यहाँ पर आप उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रफली आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने बात की थी कि आप इतने पैसे अपने कमरे के लिए देते हैं और बियो प्रोडक्टें ख़रीदते हैं जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट से महंगे होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर वो ख़रीदते हैं। तो इसलिए फिर आप कहेंगे
Dann bleibt nicht viel Geld für den Urlaub. तो इसलिए फिर ज़्यादा पैसे नहीं बचते वेकेशंस के लिए. Deswegen kann ich nicht jedes Jahr wegfahren. इसलिए मैं हर साल नहीं जा सकता ट्रैवलिंग के लिए. Aber ich spare Geld, um eine Reise nach Kenia zu machen. मैं पैसे सेव कर रहा हूँ केनिया जाने के लिए. केनिया में एक ट्रिप बेसिकली करने के लिए. सेकंड पार्टिसिपेंट के लिए ये टॉपिक आया है. इसको आप अपनी कॉपी में लिखकर सेंटेंसेस बना सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर ऐसा टॉपिक एग्जाम में आए तो आप उसको किस तरह से आंसर करेंगे. Teil 3 में आपने gemeinsam etwas planen करना होता है. तो यहाँ हमें ये टॉपिक मिला है. Sie wollen zusammen ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund kaufen. Wann haben Sie beide Zeit? आप मिलकर खरीदना चाहते हैं एक बर्थडे गिफ्ट एक फ्रेंड के लिए. आप दोनों के पास कब टाइम है? Finden Sie einen gemeinsamen Termin? Machen Sie Vorschläge. मिलकर एक इकट्ठी फिक्स्ड डेट डिसाइड करें, ढूंढें. फिंडन ढूंढें. और machen Sie Vorschläge होता है सजेशंस और रिकमेंडेशंस दीजिए. अब हम देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स मिले हैं दोनों पार्टिसिपेंट्स को. तो आ के लिए लिखा हुआ है मिटवॉch 19. यूली और ये उसके दिन की रूटीन है. बे में देखते हैं और ये तो आपको पता है ना कि आ और बे के कार्ड्स में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट चीज़ें लिखी होंगी. तो आपने तब तक डिस्कस करते रहना है जब तक आप एक फाइनल सोल्यूशन पर नहीं पहुंच जाते. पे के लिए भी मिटवॉch 19. यूली और ये उसके दिन की रूटीन है. तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. अब स्प्रेशन Teil 3 में मैं कोई ट्रांसलेशन नहीं करूंगी और जस्ट कन्वर्सेशन के तौर पर बताऊंगी कि किस तरह से बातें करेंगे दोनों स्पीकिंग पार्टनर्स. Hallo Tim, weißt du ja schon, dass Patrick am 20. Juli Geburtstag hat. Wir wollen zusammen ein Geschenk für ihn kaufen. Wann hast du Zeit? Am 19. Juli, aber ich arbeite bis 11 Uhr. Danach habe ich frei. Gehen wir vielleicht um 11:15 Uhr? Das geht leider nicht. Am Mittwoch habe ich meinen Deutschkurs bis 12 Uhr. Dann habe ich auch andere Termine. Um 13 Uhr möchte ich mit meinen Freunden treffen und wir wollen gemeinsam zu Mittag essen. Danach treibe ich Sport in der Turnhalle bis 15 Uhr. Ach so, ich habe meinen Deutschkurs bis 16 Uhr. Also am Nachmittag nach 4 können wir es schaffen, oder? Stimmt, wir brauchen mindestens 2 Stunden. Wo treffen wir uns? Wir treffen uns am Bahnhof um 16 Uhr. Da gibt es viele Geschäfte. Wir finden bestimmt ein gutes Geschenk für ihn. Ja, du hast recht, aber besser etwas später. Wie ich schon gesagt habe, dass ich Sport bis 16 Uhr mache. Ich brauche einige Minuten Zeit für Duschen. Ist 4:30 für dich okay? Ja, klar. Wir treffen uns dann um 4:30 am Hauptbahnhof. Bis Mittwoch. Ja, bis dann. Tschüss. इस वीडियो में सॉल्व किया जाने वाला एग्ज़ाम लिया गया है प्रूफungstraining गोइथे सर्टिफिकेट आर्ट्स वाई बुक में से, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी कर दूंगी. अगर आपको आर्ट्स वाई एग्ज़ाम का ओवरव्यू और बाकी एग्ज़ाम्स भी चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं. और मैं विश करती हूँ आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी काफ़ी मदद करेगी गोइथे सर्टिफिकेट आर्ट्स वाई को अच्छी तरह से सॉल्व करने में, उसकी प्रैक्टिस करने में और ज़बरदस्त से मार्क्स लेने में. मेरा चैनल और वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में. बिस दान.